4000 संतों को निमंत्रित किया गया है। साधु संतों में विचार ये हुआ है कि भारत की सभी परंपराओं के संत आए, प्रत्येक राज्य के संत आए और धीरे धीरे राज्य में हर कमिश्नरी का रिप्रेजेंटेशन हो जाए। अरुणाचल का रिप्रेजेंटेशन हो, त्रिपुरा हो, अरुणाचल, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, अंडमान निकोबार, समुद्र के किनारे रहने वाले समाज के धर्मगुरु, झारखंड, छत्तीसगढ़ के वनवासी क्षेत्र के धर्मगुरु, लगभग 125 परंपराओं के संत महापुरुष आएंगे। 13 अखाड़े सन्यासी और वैरागियों के अखाड़ों के महंत आएंगे। 6 दर्शन हैं, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत। 6 दर्शनों के दर्शनाचार्य निमंत्रण निवेदन किया गया है। हमारे स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी बद्रिकाश्रम ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य, निश्चलानंद जी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य, द्वारिका में रहते हैं सदानंद सरस्वती जी शारदा पीठ के शंकराचार्य, भारती कृष्ण तीर्थ जी श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर विशोकानंद भारती जी महाराज हरिद्वार, आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज हरिद्वार, निर्मल समाज के सिखों के महंत ज्ञानदेव सिंह जी, बहुत बुजुर्ग आदमी हैं और मैं उनको 1986 से, जब वो तरुण थे, कपड़े नहीं पहनते थे, एक तौलिया धारण करके आंदोलन में देखता था। आज वो काफ़ी आयु के हो गए। वृंदावन के बड़े श्रेष्ठ कार्षणी जगतगुरु गुरु शरणानंद जी महाराज को निवेदन किया गया है। बाबा रामदेव जी को निवेदन किया गया है। केरल की अम्मा आनंदमयी माँ निवेदन किया गया है। दलाई लामा, उनको आने का निवेदन किया गया है। हस्तिनापुर से जैन मुनि रविंद्र कीर्ति जी महाराज आजकल यही रायगंज में जैन मंदिर में रहते हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य, राम भद्राचार्य जी चित्रकूट, रामानुजाचार्य विद्याभास्कर वासुदेवाचार्य जी, और भी यहाँ के रामानंद संप्रदाय के श्रीधराचार्य जी, राघवाचार्य जी, सुग्रीव किला के, सबको निवेदन है। जत्थेदार ज्ञानी इकबाल सिंह जी पटना साहब, जत्थेदार ज्ञानी राम सिंह जी नांदेड़ साहब, और बौद्धों के राहुल बोधि जी महाराज मुंबई। मैंने ये कुछ प्रमुख नाम आपको बोले हैं। स्वामीनारायण परंपरा, आर्ट ऑफ लिविंग, गायत्री परिवार, मैं इतना ही कहूँगा, हिंदुस्तान की कोई परंपरा, गलती हो सकती है लेकिन बहुत विचारपूर्वक इनके नामों का चयन किया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 2200 गृहस्थों का चयन किया गया है। खेल जगत, वैज्ञानिक, पत्रकारों के मालिक, मीडिया हाउसेस, पत्रकार नहीं,
वो पत्रकार चुने गए हैं जिनका 1984 से 1992 तक सक्रियता रहती थी। आज आयु बढ़ गई है। लेखक, साहित्यकार, रंगमंच के लोग, फिल्म जगत के लोग, कवि, इनके नाम चुने गए हैं। भारत सरकार ने पद्मश्री दिया, ऐसे भी कुछ नामों का चयन किया गया है। और जिनका शरीर राम जन्मभूमि के लिए चला गया, उनके परिवारों के नाम लिखे गए हैं, उनको सूचनाएं दी गई हैं, वहाँ के लोगों को कहा गया है उनको भेजिए। औद्योगिक जगत, बड़े बड़े व्यापार करने वाले लोग, उनके नाम भी लिखे गए हैं। देश में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, तिरुपति, वैष्णो देवी, काशी विश्वनाथ, उनके भी प्रमुखों को बुलाया गया है। जैसे धर्मारेड्डी, तिरुपति देवस्थानम के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, वो आएंगे। मेरा उनसे बड़ा वार्तालाप हुआ है। तो हमने सूची बनाते समय इसका ध्यान रखा है, देश की तमाम धार्मिक सामाजिक संस्थाएं जिनका बड़ा सामाजिक इम्पैक्ट है, गायत्री परिवार बहुत सोशल इम्पैक्ट है, तो इस तरह की संस्थाओं के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, ऐसे भी कुछ लोगों के नाम लिखे गए हैं। आपको पता लगा होगा, देवेगौड़ा साहब से मिलने के लिए 3 लोग गए। हमारे नृपेंद्र मिश्रा जी ने स्वीकृति दी है, मैं जाऊंगा, दिल्ली में रहते हुए। आयु अधिक है, निर्माण कार्य भी देखना होता है, जितना तालमेल बनेगा, टाइम फैक्टर। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आलोक कुमार जी वर्किंग प्रेसिडेंट, और संघ की ओर से रामलाल जी और कृष्ण गोपाल जी, इन दोनों में से जो भी दिल्ली में अवेलेबल, ऐसे 3 लोगों की टोली वहाँ जाएगी। लार्सन टुब्रो के जो बहुत सबसे शिखर पुरुष है, नायक, उनको निवेदन किया गया है। रतन टाटा के उत्तराधिकारी चंद्रशेखरन, उनको व्यक्तिगत मिला गया है। लार्सन टुब्रो के वर्तमान चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर सुब्रमण्यम, उनको बम्बई में व्यक्तिगत भेंट हुई है। अंबानी और अडानी जी को व्यक्तिगत मिला गया है। तमिलनाडु के रजनीकांत जी को भी मिला गया है। बैडमिंटन खिलाड़ी गोपीचंद, इनको निवेदन गया है। पद्म भूषण, द्रोणाचार्य अवार्डी, गुरदास मान सिंगर, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, रामायण के सीरियल में जिन्होंने राम का एक्टिंग किया, अरुण गोविल, फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर, प्रसून जोशी, फिल्म सेंसर बोर्ड में है आजकल। ट्राइबल समाज के ओलंपियन है कविता राउत। आइडियल विलेज, उसके पद्मश्री अवार्डी हैं पोपटराव पवार। देश के बड़े जाने माने चित्रकार हैं। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन्होंने हमारा अर्थक्वेक अध्ययन किया। उनके उस समय के डायरेक्टर, वर्तमान डायरेक्टर को बुलाया गया है। सूर्य तिलक, रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें दोपहर को 12 बजे भगवान के ललाट को प्रकाशित करेंगी। इस पर जिसका होमवर्क हुआ है, CBRI का साइंटिस्ट देवी दत्ता, अंतरिक्ष विज्ञानी के साथ मिलकर इन्होंने रुड़की में एक्सपेरिमेंट किए। पद्मश्री अवार्डी दीपिका कुमारी, महाभारत में जो कृष्ण बने,
नीतीश भारद्वाज, सोशल मीडिया की भी एक टीम अयोध्या में और एक दिल्ली में डेवलप की गई है, जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों को आवश्यकता के अनुसार देशव्यापी करेगी। दिल्ली से दिसंबर में 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28 और 29 दिसंबर, 26 दिसंबर को प्रिंट मीडिया, 27 दिसंबर को चैनल, 28 दिसंबर को सोशल मीडिया और 29 दिसंबर को इंटरनेशनल मीडिया को निवेदन किया गया है कि वो अयोध्या पधारें। दिल्ली में जो टीम डेवलप हुई है उन्होंने ये काम किया है। प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई सभी बातें समय समय पर आपके सामने आ गई हैं। 3 स्थानों पर निवास की व्यवस्था की गई है। कारसेवकपुरम में 3 के एयर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। 1000 व्यक्तियों को बहुत ही अच्छा सुंदर आवास हम दे सकेंगे। पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, जिसमें एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, वहाँ पर भी 3 का आवासीय परिसर डेवलप किया है। लगभग 850 लोगों का निवास होगा। अयोध्या में और अयोध्या छावनी, पुराना फैजाबाद, लगभग मंदिरों में, मठों में, परिवारों में, धर्मशालाओं में, मैं होटल की बात नहीं कर रहा हूँ, 600 कमरे खोज लिए गए। लोगों ने बड़ी कमरे हमको समाज ने उपलब्ध कराए हैं। शायद इन कमरों की संख्या बढ़कर 1000 हो जाए। आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को भोजन मिल जाए। आप सब लोग अयोध्या के जानकार हैं। लगभग 30 से भी अधिक स्थानों पर भंडारे, जिसे पंजाब की भाषा में लंगर कहते हैं, साधुओं की भाषा में अन्न क्षेत्र भी कहते हैं, वो चलेंगे। सभी कोनों में होंगे, अर्थात गोलाघाट की दिशा में भी होंगे, अशरफी भवन की दिशा में होंगे, बाईपास रोड पर होंगे, कोई दिशा छोड़ेंगे नहीं। कोई भी आने वाला श्रद्धालु दिन में 2 बार 4 बार जब इच्छा हो, किसी भी भोजनालय में लाइन में लगकर अपनी क्षुधा शांत कर सकेगा। इसी प्रकार चाय, सर्दियाँ होंगी। अभी हमने 4 स्थानों पर चाय का विचार किया है। लगभग 2000 शौचालयों की रचना हुई है। सारा शहर दुर्गंध मुक्त होना चाहिए, मक्खी और मच्छर से मुक्त होना चाहिए। इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। जी कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये तो हमको भी नहीं मालूम, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि उनको परिसर के अंदर 11 बजे के बाद प्रवेश कर जाना चाहिए। 11:30 बजे तक आ जाए, ताकि अब 10-5 मिनट दाएं बाएं होगा, तो मौसम के अनुसार डिपेंड करेगा।
प्रतिष्ठा कार्य पूरा हो गया? प्राण प्रतिष्ठा के पहले कौन से कार्य पूरा हो गया? अरे प्राण प्रतिष्ठा की सब तैयारी पूरी हो गई। 3 मूर्तिकार मूर्ति बना रहे हैं। एक मूर्तिकार जयपुर के हैं, 2 मूर्तिकार कर्नाटक के हैं, और हम जनवरी के पहले हफ्ते तक 3 में से कौन सी मूर्ति, किस मूर्तिकार का हाथ 5 वर्ष के बालक की कोमलता को उकेर पाया, इसका निर्णय कर लेंगे। उस मूर्तिकार का नाम, फोटो, मूर्तिकार का फोटो आपको बताया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का पूजन 16 जनवरी से प्रारंभ करेंगे। काशी के गणेश्वर शास्त्री शायद कई पीढ़ियों से वहीं रहते हैं, रहने वाले तमिलनाडु के हैं, 3, 4, 5 पीढ़ी के पहले। महाराष्ट्र में उनका कार्यक्षेत्र रहा है। गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ और लक्ष्मीकांत दीक्षित ये कर्मकांड के सिरमौर हैं। ये लोग प्राण प्रतिष्ठा के पूजन विधि इसको संपन्न कराएंगे, उनकी लीडरशिप रहेगी। पूजा में एक ब्रह्मा रहता है, तो एक तरह से ये ब्रह्मा हो। 16 जनवरी से पूजन प्रारंभ हो जाएगा। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का समय दोपहर 12 बजकर कुछ मिनट पर है, तो दोपहर 12 बजे के पश्चात कार्यक्रम पूरा होगा। 23 जनवरी से 48 दिन की पूजा और होगी। 48 दिन की इस पूजा को मंडल पूजा कहा गया है। अब उत्तर भारत में हम सब इसको नहीं जानते, लेकिन अनेक उत्तर भारत के अयोध्या के विद्वान संत उसे जानते हैं, मंडल पूजा। ये मंडल पूजा 48 दिन होगी, 23 जनवरी से तो मार्च तक होगी।